नाथ पंथ में एक बात सबसे ज़्यादा कही गई है और वो ये बात कही है अलख निरंजन। तो अलख का मतलब होता है जो देखा ना जा सके, और निरंजन का मतलब होता है जो पूर्ण है। तो सारे नाथ जो हैं वो अलख निरंजन हैं, ये पूर्ण हैं और ये साधारण आंखों से देखे नहीं जा सकते। अब जो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ जी से दीक्षा ली थी, जो संसार के सबसे पहले नाथ हुए हैं। और अब उस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए और लोगों को ठीक करने के लिए इन्होंने योग के लिए काफ़ी सारा, जो नाथ संप्रदाय को फैलाने के लिए योग के लिए काफ़ी सारा सभी नाथों ने अपना अपना योग दिया है, जैसे हठ योग। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि योग के प्रवर्तक जो है वो हम हैं, भगवान शिव हैं, और ये नवनाथ हैं। क्योंकि इस संसार में अगर योग की स्थापना अगर किसी ने की है तो वो इस संसार में नवनाथों ने की है। और योग जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वो बिना योग के आगे नहीं बढ़ सकता। तो योग को प्राप्त करने के लिए अगर आदमी योग को प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो क्रिया करनी पड़ेगी वो 3 बंध। क्योंकि अगर महाशक्ति जगानी है और शक्ति जगाने के लिए हमारे 10 द्वार हैं, जो जिसमें से 3 द्वार आपको बंद करने होंगे। क्योंकि शक्ति विहीन ना हो जाए, शक्ति निकल ना जाए, तो आपको सबसे पहले मूलाधार यानी कि 3 बंद आपको लगाने होंगे। तो वो 3 बंद क्या क्या है, उसका पूरा विस्तृत जानकारी योग के अंदर है। मूलाधार चक्र कैसे जागृत करना है, उसके बाद उड्डयन बंद है, और तीसरा जलंधर बंद। इसकी क्रियाएं हैं कि कौन कौन से क्षेत्र को आपको बंद करना है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लंबी चौड़ी कथा है। हम योग के अंदर चले जाएंगे, हमें नाथ पंथ के बारे में बताना है। अब मच्छिंद्र नाथ जी जो है योग का प्रचार करते हुए सारी दुनिया में घूम रहे थे। अब शिव का जो श्राप था उसको फलित होने का समय आ गया था, और ये जब कामाख्या में पहुँचे, कामाख्या के लिए ये कहा जाता है कि जो पार्वती जी जो है, शिव की पत्नी पार्वती, उनकी गोद में उनके पुत्र विराजमान हैं। कामाख्या मतलब आसाम का क्षेत्र, और आसाम का जो क्षेत्र है वो तांत्रिकों का अड्डा है। और ये तांत्रिकों ने क्या काम किया था कि वहाँ पे बौद्ध तंत्र सारा पहुँच गया था। बौद्ध धर्म में जो तंत्र बनाए गए थे वो सारे विकृत थे। उसमें वज्रयान और सहजयान, ये 2 तंत्र जो है वो सारे में विकार फैला रहे थे। उनको कोलाचार तंत्र भी कहा जाता है। अब ये जो बौद्ध तंत्र हैं जब हमारे सनातन धर्म में आए तो उनका नाम जो है कोलाचार तंत्र रखा गया। तो कामाख्या में जो है बौद्ध तंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव था। और जो वज्रयान है उसमें साधना के 5 शास्त्र दिए हुए थे। तो ये जाकर वहाँ पे फंस गए। जो 5 साधन जो वज्रयान में दिए गए उसमें हमारे लोग भी जाके फंस गए। अब ये 5 साधन क्या हैं, ये 5 माँ हैं। माँ मतलब पहला माँ हो गया मास, दूसरा माँ हो गया मीन, तीसरा माँ हो गया मैथुन, और चौथा माँ हो गया मदिरा, और 5वां माँ हो गया मुद्रा। ये पंचमकार कहलाते हैं। ये पंचमकार साधन है आपको बौद्ध धर्म में सिद्धि प्राप्त करने के। तो ये सारे पतन के साधन भी हैं जितने भी हैं ये। तो जब मच्छिंद्र नाथ जी जब वहाँ उस क्षेत्र में साधना करने के लिए पहुँचे तो ये थोड़ा सा प्रभाव में आ गए, ये बौद्ध के, ये वज्रयान के, सहजयान के प्रभाव में आ गए। और फंस कर क्या किया इन्होंने कि वहाँ एक कदली वन था, बहुत बड़ा वन था वो। अब जो वो कदली वन है वहाँ पे 2 स्त्रियों का राज होता था। एक महिला का नाम था कमला और एक का नाम था मंगला।
ये वहाँ पे राज करती थी और वहाँ पे सारा जो है विलासिता का कार्य होता था। और ये गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है वो वहाँ फंस गए कदली वन के अंदर। अब कदली वन में जो है वहाँ पे 16,000 स्त्रियाँ जो रहती थी, जो नर्तकी रहती थी, ये उन पर आसक्त हो गए जाकर, और शिव का दिया हुआ जो ज्ञान था वो भूल गए, क्योंकि ये शापित थे, जन्म से ही शापित थे। विद्वानता तो मिल गई थी इनको, जो शिव का श्राप था कि आप इस ज्ञान को भूल जाओगे। तो ये कदली वन में जाके ये फलित हो गया और ये वहाँ पे जाके ये शिव का जो ज्ञान था सारा भूल गए। तो गुरु गोरखनाथ जी जो इनके चेले थे, इनके शिष्य थे, वो ढूंढते ढांढते जो है वो कदली वन पहुँचे और वो अपने गुरु को बचाने के लिए कदली वन गए। अब कदली वन में जो विहार हो रहा है उसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन जो है वो नाथ संप्रदाय के अंदर है। वहाँ पे जो विहार हो रहा है वहाँ पे तो स्त्रियाँ नाचती थी। तो इन्हें पता लगा कि कदली वन में गए हुए हैं हमारे गुरुजी। तो ये वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे। तो इन्होंने वहाँ पे कदली वन में घुसने की कोशिश की। तो वो जो महिलाएं थी कमला और मंगला, उन्होंने अपनी दासियाँ भेजी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुरुष का और योगियों का आना वर्जित है, और ख़ास कर कि योगियों को आना तो वर्जित है। अगर आप यहाँ आओगे तो आपकी जो बलि चढ़ाकर जो देवी का सिंह है उसके आगे डाल दिया जाएगा, तो वो तुम्हें खा जाएगा। तो अंदर घुसने की कोशिश मत करना। यहाँ तो केवल नर्तकी और स्त्रियाँ ही घुस सकती है। तो गुरु गोरखनाथ जी को बड़ा चक्कर पड़ा कि क्या करूँ। तो उसी समय टाइम हो रहा था नाचने गाने का। तो एक नर्तकी जो है बड़ा श्रृंगार करके वो वहाँ आई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनको देखकर अपना रूप भी एक सुंदर स्त्री का करके और वो कदली वन के अंदर प्रवेश कर गए। और वो जब अंदर पहुँचे तो नर्तकी ने जो है अपना नृत्य शुरू किया। तो इन्होंने भी अपना नृत्य शुरू किया गुरु गोरखनाथ जी ने। तो इनके घुंघरुओं से आवाज़ आ रही थी कि निकल मच्छंदर गोरख आया, निकल मच्छंदर गोरख आया। इस तरह से इनके घुंघरुओं से आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ केवल मच्छंदर नाथ जी को सुनाई दे रही थी। तो बड़ी मुश्किलों से गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को कदली के वनों से निकाला। तो इसका विस्तृत जानकारी है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। गुरु गोरखनाथ जी के विषय में भी काफ़ी चीज़ें हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, ये सब जानकारियाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो कृपया करके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।